تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम शब कदर के हवाले से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इस सूरत का पस मंज़र देख लेते हैं कि अबी बिन हातिम ने मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बनी इसराइल के एक मुजाहिद का ज़िक्र किया जो 1000 साल जिहाद में मशगूल रहा। इसके अलावा एक और शख्स का ज़िक्र किया कि जो रात भर इबादत करता और दिन भर जहाद में मशगूल रहता। अब 1000 साल जहाद में मशगूल रहने का मतलब क्या है कि उस ज़माने में उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थीं और लोगों के पास अजर व सवाब कमाने के मौक़े और वक्त ज़्यादा होता था, तो ज़ाहिर है उनको तो बहुत ज़्यादा नेकियां मिलेंगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक आते आते क्योंकि उम्रें अब छोटी हो गई हैं, अब उस तरह पहले दौर की तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तरह हमारी उम्रें तो नहीं होती, तो इसलिए अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह ने ये करम किया कि हमें ऐसे मौक़े अता कर दिए कि हम इस तरह से जब इबादत करें तो हमें 1000 महीनों का सवाब मिल जाए। अब इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान और एहतसाब के साथ शब कदर में क़याम करता है उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब इस पस मंज़र के साथ हम देखते हैं सूरह कदर को कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कदर की रात में नाज़िल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कदर लफ्ज़ को भी डिस्कस करेंगे कि इसके मतलब क्या होते हैं। 3 मतलब होते हैं वैसे कदर के। लैलतुल क़द्री इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है, यानी इसकी इम्पॉर्टेंस का तुम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। अब इसके बारे में हमने लास्ट टाइम ज़िक्र किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हदीस हमें मिली थी कि फरमाया था एक में कि आखिरी 10 रातों में तलाश करो रमज़ान की, और दूसरा ऑड नंबर्स में यानी 21, 25, 27 और 23 और 29 में तलाश करो। अब सहाबा कराम के हवाले से ज़रा देख लेते हैं कि सहाबा कराम की इस बारे में क्या राय है। सहाबा कराम में से अक्सरियत की राय ये है कि शब कदर रमज़ान की 27वीं तारीख को होती है। ये हदीस नहीं है, ये सहाबा कराम का एक गौर व फ़िक्र है। इसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, उम्मत के बड़े मुफक्किर थे, और इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहहु फ़िद्दीन व तावीलहु व अल्लिमहु तावीलहु, के अल्लाह ताला इब्न अब्बास को जो है वो दीन का फ़हम अता करें और इनको तावील सिखाएं, यानी आयतों के मफ़हूम मतलब समझने सिखाएं। अच्छा, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि ज़्यादा गालिब गुमान 27वीं का क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला को ताक नंबर पसंद है, वितर पसंद है, और वितर में भी जो 7 का हिस्सा है वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो 21, 23, 25, 27 में अल्लाह को 7 का हिस्सा पसंद है। जैसे हमने देखा कि 7 आसमान, 7 चक्कर खाने काबा के, सजदा 7 आज़ा पे, सही में 7 चक्कर होते हैं। तो इस तरह से अल्लाह को 7 का लफ्ज़ पसंद है। दूसरा उनका फ़हम यह है कि वो कहते हैं कि सूरह अल-क़दर में टोटल 30 अल्फाज हैं, और जो 27वां लफ्ज़ है वो है हिया। हिया का मतलब होता है ये, तो इसलिए भी गालिब गुमान यही है। लेकिन
ज़रूरी नहीं है कि ये हो। ये मेरा बताने का मकसद आपको ये था कि सहाबा कराम किस तरह से गौर व फ़िक्र किया करते थे, किस तरह तदब्बुर करते थे कुरान पे, बजाय इसके कि वो बस कुरान पढ़ने पे तवज्जो दें कि मेरे इतने पारे हो गए और मैंने इतने पारे पढ़ लिए और मैंने इतनी मंजिलें ख़त्म कर दी। तो वो ख़त्म करने पे ज़ोर नहीं होता था, गौर व फ़िक्र किस तरह फरमाते थे। अच्छा, उल्मा के नज़दीक ये रात रोटेट करती है। उल्मा सारे उल्मा का यही ख़याल है कि कभी ये किसी रात में होती है और कभी ये किसी रात में होती है, लेकिन इसको छुपा कर रखा गया है। एक और सहाबी से हमें रिवायत मिलती है कि उन्होंने कहा कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि शब कदर उस रात में होगी जब बारिश होगी और तुम्हारे सर पे कीचड़ लग जाएगा। उस वक्त तो उन्हें समझ नहीं आई, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि एक रात मैं नमाज़ पढ़ रहा था मस्जिद नबवी में और बारिश हुई तो छत टपकने लगी, और छत टपकने लगी तो ज़मीन पे कीचड़ हो गया, और जब मैंने सजदा किया तो मेरे सर पे कीचड़ लग गया, और वो 21वीं रात थी। तो यही है कि स्पेसिफिक नहीं है, कभी ये कौन सी रात भी हो सकती है और कभी कोई कौन सी रात भी हो सकती है। इसको छुपा के रखा गया ना, मख्फी। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसको इतना छुपा के क्यों रखा गया। आप देखिए, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको छुपा के रखा गया है। जैसे जुम्मे के दिन एक ख़ास घड़ी होती है इबादत दुआ की कबूलियत की, मौत का वक्त बताया नहीं गया, क़यामत बताई नहीं गई, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें पर्दे में हैं ना। तो वो जितनी जिस चीज़ की इम्पॉर्टेंस होती है उतना ही उसको छुपा के रखा जाता है। अब अबू बकर रवाह एक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, और उनका ये कौल मिलता है कि ये भी अल्लाह ताला की शफ़क़त और रहमत है कि अल्लाह ताला ने इस रात को छुपा के रखा। अगर वो इसका